उज्जैन में कंप्यूटर बाबा की गौमाता बचाओ यात्रा का समापन हुआ। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ईडी, आईटी और एसबीआई सरकार के हथियार हैं, जिनके जरिए कई प्रदेशों की सरकार गिराई गई। देखिए रिपोर्ट। महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा द्वारा 26 सितंबर 2023 से चित्रकूट से गौ माता बचाओ यात्रा निकाली गई, जिसका समापन उज्जैन में हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पहले मां शिप्रा का पूजन अर्चन कर उन्हें चुंदरी उड़ाई और उसके बाद केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ईडी और सीबीआई केंद्र सरकार के ऐसे राजनीतिक हथियार हैं जिससे इन्होंने अनेक सरकारें गिरा दी। जनता प्रदेशों में सरकारों को चुनती है और ईडी, आईटी और एसबीआई झूठे केस बनाते हैं, जिससे अनेक प्रदेशों में सरकार गिरा दी जाती है। बात यह है, ईडी, आईटी, सीबीआई ये ऐसे राजनीतिक हथियार इनके पास हैं कि अनेक सरकारें इन्होंने गिरा दी। जनता चुनती है और आईटी, सीबीआई गिरा देते हैं। झूठे केस बनाए जा रहे हैं और मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जिन लोगों पर केस है भ्रष्टाचार के, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि अजीत पवार साहब पे 70,000 करोड़ का घोटाला है। 3 दिन बाद उनकी सरकार में वो उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये क्या है? इसलिए नरेंद्र मोदी जी जब कहते मैं गारंटी देता हूं, उनकी गारंटी बड़ी होती है और उस पर भरोसा कतई नहीं किया जा सकता। हम उसकी घोर निंदा करते हैं। ये काला धन जो है लाने का वादा किया गया था, लेकिन उल्टा देश का पैसा बाहर चला गया विदेशी बैंकों में। इन्होंने कहा था विदेशी बैंकों से हम पैसा वापस लाएंगे हमारे देश का, लेकिन यहाँ उनके जो खास लोग थे हजारों करोड़ रुपए लेकर विदेशों में चले गए, आज तक नहीं लौट पाए, ना पैसा वसूल हुआ। मोदी जी मतलब है कॉरपोरेट, बड़े बड़े लोग, गरीबों का उनका कोई हित नहीं कर रहे हैं, गरीबों से लूट रहे हैं और धर्म के नाम पर उनको गुमराह करते हैं। पूर्व सीएम ने पीएफआई पर की जा रही छापामार कार्रवाई पर कहा कि पीएफआई पर कोई आरोप है तो छापे से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन देखने में आ रहा है कि जहां भी छापा मारा जाता है वहां 97% मामले झूठ ही पाए जाते हैं। देखिए, बात यह है, यदि पीएफआई के ऊपर कोई इस प्रकार का आरोप है तो आप 10 छापेमारी, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन देखने में आ रहा है कि जितने भी इन्होंने छापामारी की है 97% पे वो झूठे पाए गए। गौरतलब है कि पहले भी दिग्विजय सिंह एमपी के कांग्रेस नेताओं पर ईडी, आईटी के छापेमारी की आशंका जता चुके हैं, लिहाजा वे लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, उज्जैन।